हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका बायोलॉजी का ये पहला सेशन है और इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के क्लास 12th के सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 12th में जब विपरीत परिस्थितियां चल रही थी तो आप लोगों का कुछ सिलेबस का पार्ट जो है वो कट डाउन हो गया था, है ना। 70% सिलेबस ही आपका पूछा जाना था। तो वो पिछले साल के बच्चों को हुआ था। जो बच्चे क्लास 11th में थे अब क्लास 12th में आए हैं, इनको ये कहा गया है कि पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा सिलेबस कवर करवाना है। तो उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो क्लास 12th में 2022-23 का जो सेशन चल रहा है, ये सेशन जो नया सत्र चल रहा है, वर्तमान सत्र जो चल रहा है, वर्तमान सत्र में जीव विज्ञान में आपके पास यूनिट्स हैं। यूनिट 5 तक आपका क्लास 11th में आपको पढ़ना था। यूनिट 5 तक आपका क्लास 11th में आपको पढ़ना था। अब आपका यूनिट 6, 7th, 8th, 9th और 10th यानी 5 यूनिट्स आपके पास हैं। 5 यूनिट्स आपके पास हैं जिसमें आपको पढ़ना है। पांच यूनिट्स पढ़ना है जिसके बारे में हम आज जान लेंगे कि कौन कौन से यूनिट से क्या क्या आना है, उसमें कितने मार्क्स आपको मिलने हैं, वो भी आप जानेंगे। तो बच्चों आपका यूनिट कौन सा यूनिट है, उसका टाइटल और उस टाइटल से आपको कितने मार्क्स मिलने हैं वो आपको जानना है। तो ये आप नोट कर लेंगे, आपकी इजी हो जाएगा आपके लिए। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है कि जीव विज्ञान का क्लास 12 का इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम होना है, आप सभी को पता है। और उस हिसाब से आपको कौन कौन से यूनिट का कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो जानेंगे और उससे कितने मार्क्स आपको मिलने हैं वो जानेंगे। तो हम सबसे पहले यूनिट के नाम लिखेंगे और उनसे कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में आना है वो हम लिखेंगे। और इससे आपको सबसे पहली चीज क्या पता चलेगी, सबसे पहली चीज आपको ये पता चलेगी कि किस यूनिट पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 6 की यदि हम बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 है आपका, और जो आपका क्लास 12 का जिसको आप पहला यूनिट मानेंगे, यूनिट 6 है आपका रिप्रोडक्शन। यूनिट 6 है आपका रिप्रोडक्शन, है ना।
रिप्रोडक्शन से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। यूनिट 7 है आपका, यूनिट 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी कि इसमें आपको आनुवांशिकता और जैव विकास, इसमें आपके कितने मार्क्स का आना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आपका क्लास 12 का। इससे आपको 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाना है। यानी कि 6th यूनिट और 7th यूनिट, पहला और दूसरा जो आपका क्लास 12 का यूनिट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10। तो यूनिट 8 आपका कौन सा है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इससे आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे भी आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी आपका पर्यावरण और इकोलॉजी, इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपका इतने सारे यूनिट से? जितना भी टॉपिक है ये सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम मिलता है बच्चों, सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके, वो होते हैं 70 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अब उसको हम कैसे काउंट कर लेंगे? 20 और 24 और 10 34 और 20 54 और 16 70 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। 70 मार्क्स की पेपर में आपका ये जीव विज्ञान सैद्धांतिक का है, जिसमें आपके 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में से रिप्रोडक्शन से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस, देखिए पिछले के 2 सालों में रिप्रोडक्शन चैप्टर जो यूनिट था उससे काफी चीजें हटा दी गई थी, लेकिन इस बार क्या करना है, काफी चीजें हटानी नहीं है। जो भी कंटेंट है उसको आपको पूरा पढ़ना है और पूरे सिलेबस में से आने वाला है। थोड़ा सा विस्तार में हम पढ़ेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे। सबसे ज्यादा जोर आपको देना है यूनिट नंबर 7 पे, जिसमें आनुवांशिकता और जैव विकास, ये वाला जो यूनिट है इस पर सबसे ज्यादा आपको प्रेशर देना है, क्योंकि इससे आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 16 मार्क्स का पूछा जाएगा रिप्रोडक्शन में, आपका 12 मार्क्स का बायोलॉजी एंड इट्स टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके जो यूज एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में, तो वो भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा उस वाले यूनिट से। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर और जो है वो आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, है ना। प्लस 30 नंबर जो है वो कैसा होगा, वो प्रयोगात्मक होगा।
यानी कि आपका प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का और 70 नंबर का आपका सैद्धांतिक होगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है बायो का, जिसमें 30 नंबर आपको आपके प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे, 70 नंबर का आपको थ्योरी पढ़ना है और उस थ्योरी में आपको यूनिट 5 तक आप पढ़ चुके हैं। किसमें? यूनिट 5 तक आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। यूनिट 5 जो आपका लास्ट यूनिट था ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां तक आप लास्ट में पढ़ चुके हैं। तो अब बच्चे जो 12th क्लास में हैं, वो जो नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए ये यूनिट 6 जो है रिप्रोडक्शन, इसको आपको स्टार्ट करना है क्लास 12th के सिलेबस में। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट 6। यूनिट 6 है सबसे पहला, कौन सा है? रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रजनन वाला जो यूनिट है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 इसमें नहीं है ना? चैप्टर नंबर 1 इसमें पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 को भी रिवाइज कर लेंगे, है ना? आपके बोर्ड के सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये प्रक्रिया आपको पढ़नी है, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पढ़ना है फ्लावर का स्ट्रक्चर, एक फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है वो आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट आपको पढ़ना है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन के टाइप्स, आपको पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको? उसके एग्जाम्पल्स के बारे में, एंड एग्जाम्पल्स। और क्या पढ़ना है? आपकी जो ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ना है, ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ना है आपको पढ़ना है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, आपको और क्या पढ़ना है? आपको इसमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और क्या पढ़ना है आपको? उसके बाद आपको पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो,
डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद और नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको? स्पेशल मोड्स पढ़ने हैं। स्पेशल मोड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्पेशल मोड्स में आपको पढ़ना है एपोमिक्सिस, आपको पढ़ना है पार्थिनोकार्पी, आपको पढ़ना है पॉली एम्ब्रियोनी, और आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। लास्ट आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो पहले चैप्टर में क्या क्या हो गया आपका? पहले जो पहला यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 में आपको जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपके सिलेबस में है और कंप्लीट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको लैंगिक जनन, किसी भी पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, है ना। पहले चैप्टर में आपका जो कंटेंट है वो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। उसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कायिक प्रवर्धन के बारे में भी बताया गया है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा, मैं एक दिन एक सेशन में ही या 2 सेशन में आपको चैप्टर नंबर 1 करवा दूंगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ऐसा नहीं है कि उसका कोई भी मतलब नहीं है चैप्टर नंबर 2 से, है ना, कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो हम बहुत शॉर्ट में चैप्टर नंबर 1 एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, जो कि हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, आपके सिलेबस का है। तो इसमें सबसे पहले आपको, जब चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? पुष्पीय पौधों की संरचना के बारे में पढ़ना है ना। तो पुष्पीय पौधों की संरचना में सबसे पहले आपको उस फूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कि सभी प्रकार के जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें उपस्थित पुष्प ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं, यानी फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। तो सबसे पहले हमको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद उस फ्लावर में जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम मेल और फीमेल गेमीटोफाइट, यानी कि नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद, ये दोनों का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम परागण के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे,
पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जैसे हम स्वपरागण, पर परागण, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, तब हम उसमें पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो यानी कि हम लोगों को बेसिकली 3 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। 3 चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो पढ़ेंगे, हम डेवलपमेंट ऑफ सीड पढ़ेंगे और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पढ़ेंगे, यानी कि किस तरह से बीज का निर्माण होता है, विकास होता है, और उसके बाद फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम ये पढ़ेंगे। अब स्पेशल मोड्स, यानी कि कुछ स्पेशल तरीके से भी फर्टिलाइजेशन के बिना या कई बार ज्यादा, है ना, एपोमिक्सिस के बारे में, पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद हम सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे और फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, बेसिकली पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसमें आपको 3 भागों में इस चैप्टर को बांट करके पढ़ना है। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद आपको फिर पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, और उसके बाद हमको पढ़ना है तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। किसके किसके बारे में पढ़ना है हमको? निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं, उसके बाद हमको पढ़ना है निषेचन की घटना के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना है निषेचन के बाद की घटना के बारे में। है ना। इसके पहले निषेचन पूर्व प्रक्रिया में आपको फ्लावर के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि पुष्पीय पौधों की संरचना, पुष्प की संपूर्ण संरचना के बारे में भी आपको पढ़ना है। किसी फूल में कितने भाग होते हैं, फूल कैसे बनता है, फूल का विकास किस पार्ट से होता है। सबसे पहले हम एक पौधे के बारे में जानेंगे कि पौधे के कितने भाग होते हैं, उस पौधे से फूल का विकास कैसे होता है, फूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। और इस जो आपका यूनिट नंबर 6 है, इस यूनिट से आपके कितने 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत हल्का चैप्टर नहीं है ये, है ना। यूनिट 6 का जो आपका पहला चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम बहुत थॉरो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में लैंगिक जनन की प्रक्रिया है पुष्पीय पौधों में, वो हमने जान लिया। इसमें से आपके 3 चैप्टर्स आने हैं टोटल, इसमें आपके 16 मार्क्स। मैंने आपको बताया कि पूरे यूनिट से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो चैप्टर नंबर 2 की बात हो गई, अब इसको हम नोट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अब क्लास 12th है तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है। इसमें मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे उसको आप नोट कर लेंगे बच्चों। इसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी बच्चे इसको नोट करते चलेंगे। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़ना होगा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी की आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट, आपको उसमें कौन कौन से चीजें डेवलप होती हैं, आपको गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको, जब हम इसकी बात करेंगे टेस्टिस की, तो इसमें आपको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और जब हम बात करेंगे ओवरी की तो इसमें हमको पढ़ना है oogenesis के बारे में, यानी कि किस तरह से आपका स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। के बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना है, पूरा इवेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद आपको किसके बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें आपको ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे प्रेगनेंसी होती है, कैसे शिशु का निर्माण होता है, कैसे डिलीवरी होती है, वो सब आपको इसमें जानना है। तो जो भी ये थ्योरी के पार्ट्स हैं, ये 3 चैप्टर्स मिला करके आपके 16 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूछा जाएगा, और कब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको कब तक बताना है, अप टू ब्लास्टोसिस्ट, आपको ब्लास्टोसिस्ट तक बताना है। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में कैसे इम्प्लांट होता है, उसके बारे में जानना है। फिर आपको जानना है प्रेगनेंसी के बारे में, यानी कि गर्भधारण के बारे में जानना है आपको। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बारे में जानना है, मतलब किस तरह से पेट में बच्चे का पोषण होता है, उसके बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली आप जानना है आपको प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बारे में, और इसका केवल आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, ये ज्यादातर नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया जाएगा, ताकि जब आप एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लें तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, उसके बाद आपको किसके बारे, और एक और आपको टॉपिक है जो बताना है इसमें, आपको इसमें पार्चुरेशन के बारे में बताया जाएगा। और ये भी आपका पार्चुरेशन का मतलब है आपका डिलीवरी वाला प्रोसेस जो होता है, तो इसमें भी आपको एलिमेंट्री आइडिया ही, यानी कि शुरुआती आइडिया देना है आपको, इसमें भी आपको एलिमेंट्री आइडिया ही देना है। और आपका इसमें फिर लैक्टेशन टॉपिक के बारे में भी आपको एलिमेंट्री आइडिया ही देना है, इसमें भी आपको एलिमेंट्री आइडिया ही देना है।
यानी कि मनुष्यों में किस तरह से बच्चों का जन्म होता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स का इसमें योगदान होता है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। और उसके बाद इसी यूनिट का, रिप्रोडक्शन यूनिट का जो मतलब पहला चैप्टर जो है वो सिलेबस में ढंग से नहीं है, तो बहुत हम हल्का सा आइडिया लेंगे। चैप्टर नंबर 2 पूरा है, चैप्टर नंबर 3 पूरा है, चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 जो है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है, यानी कि जनन स्वास्थ्य। ये आपका है चैप्टर नंबर 4। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है कि क्यों हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि STDs के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, और आपको जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे IVF के बारे में आपको पढ़ना है, ZIFT के बारे में पढ़ना है, आपको GIFT के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है ये 3 चैप्टर्स आपके हैं जो आपके यूनिट 6 में पढ़ाए जाएंगे। तो तीनों चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब हम अगले सेशन में क्या करेंगे, जो कुछ और आपके यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 जो होगा आपका पहला चैप्टर जो इसमें पढ़ाया जाएगा वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी को ये पता चला कि आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना है। मैंने आपको यूनिट नंबर 6 के बारे में विस्तार से बता दिया है। उसमें 4 चैप्टर्स थे। पहला आपका रिप्रोडक्शन के बारे में था, जिसमें आपको अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत ही जो सिलेबस में आपके नहीं है। तो उसमें बहुत हल्का सा हम पढ़ेंगे, केवल हल्का सा इंट्रोडक्शन के लिए हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 3 है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानवों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है वो। और चौथा चैप्टर आपका जनन स्वास्थ्य के बारे में, है ना। तो आप बड़ी क्लासेस में हैं, आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया इन सब का दिया जाएगा, और उसके बाद बहुत ब्रीफ में जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो नीट क्वालिफाई करेंगे, और उसके बारे में फिर ब्रीफ में वो MBBS में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और जो अगले टॉपिक्स हैं, अगले यूनिट्स हैं, उनके बारे में जान लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।